जब ऑपरेशन सिंदूर हमको लग रहा था कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, वॉज इट ए ट्रूस और वॉज इट ए वार्निंग शॉट वेल्ड इन डिप्लोमेसी? यानी ये सारा सन युद्ध विराम था या कुछ ऐसा इसमें मिला के घुमा के पाकिस्तान के सामने रखा गया कि बताते भी नहीं बनता और स्वीकार करते भी नहीं बनता? दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। देखिए, शुरुआत करेंगे तो 1 मिनट आपसे एक्स्ट्रा मांगेंगे पहले ही। मिला आपको? सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑन टिल परपेचुइटी, ये कभी बंद नहीं होगा। हमने बोला इसका फेज जीरो, जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब समय से अपार, अपार से समय, जो समय से भी परे हो वो शिव है, वो महाकाल है, उनका कोई आदि ना कोई अंत है। और कालों का जो काल होता वो महाकाल होता। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को महाकाल का ही एक रूप मानिए जो दुश्मनों का काल है, और ये तब तक दुश्मनों के सर पे रहेगा जब तक दुश्मन खत्म नहीं होता, नेस्त नाबूद नहीं होता। पहली बात। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स और कुछ डाटा पे जिसपे हमारे दर्शक समझ पाएंगे हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, पहली बात थी, हमें ऑपरेशन को खत्म करने का कोई फायदा नहीं था। ऑपरेशन को जिंदा रखना और तब तक जिंदा रखना, उतने सालों और उतने दशकों तक जिंदा रखना जब तक हमारी मर्जी होगी, हमारी मंशा होगी, जब तक हम चाहेंगे, जब तक हमारा दिल मानेगा और जब तक हमारा दिमाग इसकी अनुमति नहीं देगा। दुश्मन का कंप्लीट विध्वंस हो चुका, संहार हो चुका, तब तक ऑन रखिएगा। दूसरी बात, अब ऑपरेशन ने किया क्या? 12 एयरबेस, कुछ मेरे हिसाब से 1200 से 1500 जहादी, पाकिस्तान फौज के लोग, ये सब कॉमन बात है। इसके लिए ऑपरेशन एक छोटी बात है। देखिए, जो जो न्यूक्लियर वाली बात है उस पर जरा डायरेक्ट मुद्दे पे आए। मिलिट्री वाला नुकसान तो सबको पता है, ठीक हो रहा। अब मैं आपके सामने 8 या 10 ऐसे पॉइंट रखूंगा जो न्यूक्लियर वाले नुकसान को खुद प्रमाणित कर देंगे। जो हुआ जो नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं कहते भैया। पहली बात, जो ये सरगोदा की बात करें, सरगोदा से 20 किलोमीटर दूर इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है। टनल्स का जो गेट है राजीव भाई, उससे 550 मीटर, 5 से 50 मीटर दूर सैटेलाइट इमेजरी धुआं पाया गया। अब ये अगर आपने एयरपोर्ट को ठोका तो 520 किलोमीटर दूर टनल के मुंह में, टनल के मुंह से केवल 550 मीटर दूर काला धुआं क्यों उठा? पहली बात। अगर काला धुआं उठा तो वहां पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट क्यों देखी? दूसरी बात, जब स्ट्राइक हुआ 2 न्यूक्लियर वैन जो डिजास्टर रिकवरी वैन है उनको क्यों मोबिलाइज किया? तीसरी बात। चौथी बात, ये आपके ये किरियाना हिल्स हो, चश्मा हिल्स हो, इन न्यूक्लियर साइट्स का फोटो लेना, सैटेलाइट इमेज लेना पे ब्लैकआउट क्यों लगाया गया? चौथी बात। पांचवी बात, अमेरिका का जहाज, इजिप्ट का जहाज, बोरॉन का छिड़काव, ये क्यों हो रहा था? छठी बात, प्याज क्यों खरीदे जा रहे थे पूरे पाकिस्तान में? क्योंकि प्याज न्यूक्लियर रेडिएशन को कंटेन का काम करते, ये क्यों खरीदे जा रहे थे? उसके अलावा अगर वहां कुछ हुआ नहीं, वहां इवैक्यूएशन की बातें क्यों हो रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने की, और देखिए अब आते हैं नूर खान पे। नूर खान पे आपने इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया। नूर खान के नीचे इनका संभवतः कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। आपने इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका ट्रांजिट हब माना जाता था, नूर खान, उसको ध्वस्त कर लिया। इतना ही नहीं, डेरा गाजी खान पे ब्लैकआउट, डेरा गाजी खान पे पाकिस्तान फौज का एनसर्कलमेंट और उसको लेना, और इन सब चीजों के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का गोलमोल जवाब देना। इन सब चीजों के बाद पाकिस्तान का आईएसपीआर और आईएसआई और ये क्लियरली नहीं कहता हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमने जो अचीव किया, कन्वेंशनल वॉरफेयर होती यहां, एक न्यूक्लियर वॉरफेयर है यहां, उसके बीच में एक जगह है जहां आप इनका पेरिफेरल अटैक करके, यानी कि पेरिफेरी पे अटैक करके कमांड एंड कंट्रोल इनका ध्वस्त कर दो। यानी कि पाकिस्तान को जो परमाणु बम है या डर्टी बम है या टैक्टिकल वॉरहेड है, वो अब हमारी समस्या नहीं, वो पाकिस्तान की समस्या हो गई। कारण, अगर उन टनलों में लीक हो गया, अगर उन टनलों में आग लग गई, अगर उन टनलों में नुकसान हो गया, राजीव भाई, दशकों तक उस टनल में, उस क्षेत्र में आदमी जा नहीं सकता, जाएगा तो बुन के खत्म हो जाएगा। तो वो परमाणु बम जो काफिरों के लिए रखे थे, जो हिंदुस्तान के लिए रखे थे, अब वो सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की हो गई है। उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट देखिएगा, हम परमाणु बम की धमकी से नहीं डरने वाले। डॉक्टर जयशंकर साहब का कल परसों स्टेटमेंट, जर्मनी में हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे। और माननीय राजनाथ सिंह जी, भाई ये जो पाकिस्तान के परमाणु बम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको अपने संरक्षण में ले ले, हमें इनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। और वहां से दुनिया की कोई शक्ति, महाशक्ति ये नहीं कह रही आपको खुल के, नहीं जी हमने अध्ययन किया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम सेफ है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है। और सरगोदा में आपको बताऊं,
सरगोदा में बड़े बड़े बोल्डर लगाना, सरगोदा में एनसर्कलमेंट करना स्पेशल फोर्सेस से क्यों किया, सरगोदा से चीजों को ट्रांसपोर्ट किया गया, क्यों किया गया, कहां किया गया, सरगोदा का ब्लैकआउट करना, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सारी फैसिलिटीज पे स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉय होना, कंक्रीट के बोल्डर लगना और वहां किसी का भी आना जाना बंद करना। अटकले तो यहां तक है राजीव भाई, 50 लाख लोग का इवैक्यूएशन प्लान कर रहे हैं लोग। अगर लोगों का इवैक्यूएशन होता है तो लोगों का इवैक्यूएशन तो धूप सेकने के लिए होगा नहीं ना। एग्जैक्टली। बड़ी रेडिएशन लीक की बात हो गई है। हम कहें ना कहें, दुश्मन माने ना माने, जमाने ने देख लिया, वक्त के सीने पे आपने अपने खंजर से तराश दिया साहब। आगे कुछ कहने सुनाने की जरूरत नहीं है। हम तो वैसे महाकाल के भक्त हैं, हमें ना कुछ कहना ना करना, जो करते प्रभु करते उनकी इच्छा से होती, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम तो यही ऐसे अपना संबोधन करते हैं। अब दुश्मन के लिए कालों का काल महाकाल, जो समझ जाओ समझो, नहीं समझाओ वरना अंत आपको बताइए कैसा होता है। ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल था, जो पाकिस्तान की हरकतें थी, आज सच्चाई ये भी है, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे राजीव भाई, पाकिस्तान नहीं था खाली, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ तुर्किया, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान और संभवतः पाकिस्तान के साथ आपका ईरान भी था। पांच देशों को हमने पछाड़ा है और इनमें से 2 देश कम से कम न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना न्यूक्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर है। तो केवल पाकिस्तान के छक्के नहीं छुड़ाए गए, चीन को भी उनके औकात गिनाई गई और साथ में पाकिस्तान को भी उनका मित्र तुर्किया, अजरबैजान हो और बाकी लोग जो चोरे छुपे आ रहे थे उनको भी उनकी औकात गिनाई गई। इसीलिए अमेरिका में हड़कंप है, इजराइल में बातें हो रही, रशिया में बातें हो रही, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं जो मेरे वेपन है दुनिया में अचूक है। क्यों? आपने अभी देखा, कहां देखा, किसको देखा? ऑपरेशन सिंदूर को देखा, अमेरिकनों को सुनाया जा रहा है आज। और ये जो भारत ने हमारा पराक्रम दिखाया, जो हमारा डिफेंस शील्ड है आकाश तीर, 100% अभेद्य, एक प्रोजेक्टाइल अंदर नहीं पाया, आयरन डोम से ऊपर है। अब बताइए, इतना कीर्तिमान और ऐसा ऑपरेशन किसी ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स के जॉइंट वेंचर के खिलाफ दुनिया में किया हो, और आज उनकी हालत ये है राजीव भाई, ना कुछ बोलते बने, ना उगलते बने, ना निगलते बने, ऐसी जुराब लगी है कि बस बाथरूम के ही चक्कर काट रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर, 2 चीजें हैं यहाँ पर जो आप भी यहां पर कह रहे हैं। एक तो रूस अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उसके S-400 से उसी ने वो कमाल अब तक नहीं किया यूक्रेन के साथ वॉर में, जो भारत ने करके इतने दिनों में दिखा दिया। तो क्या ये अडेप्टेबिलिटी है कि भारत ने इन चीजों को अपने वेपन्स के साथ इस सिस्टम को कैसे अडेप्ट किया और उसका रिजल्ट लिया? दूसरी बात ये, आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं, सुरेंद्र सिंह लाली साहब लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो तथ्य झूठ नहीं बोलते, सामने आते हैं। मैं बड़ी खबर लेता हूं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर।